हेलो एवरीवन, आई एम मदन गोपाल। वंस अगेन आई एम हियर विद माय चैनल लैंग्वेज लाइफ और आज हम करेंगे फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। तीनों छोटे से वर्ड्स हैं बट तीनों में बहुत डिफरेंस है और हमें ध्यान रखना है क्योंकि स्पीकिंग में भी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है और हमारे रिटन फॉर्म में भी, और हम अक्सर मिस्टेक करते हैं इसमें। तो आज इस चीज़ को हटाना है मुझे और आपको बताना है कि इसकी रियल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो शुरू करते हैं जल्दी से फ्यू से। फ्यू क्या होता है? थोड़ा, ना के बराबर। जब हम बात करते हैं थोड़ा ना के बराबर तो हम वहां फ्यू का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है आ फ्यू। आ फ्यू का मतलब होता है ना से थोड़ा ज्यादा। इसका मतलब भी थोड़ा होता है बट ये होता है ना से थोड़ा ज्यादा और उसका ये पॉजिटिव सेंस को दिखाता है। और जो हमारा खाली फ्यू है वो नेगेटिव सेंस को दिखाता है बिकॉज वो ना के बराबर है। अब हम बात करते हैं दा फ्यू की। दा फ्यू में क्या होता है? दा फ्यू में होता है अ फ्यू और फ्यू दोनों से ज्यादा, यानी कि वहां पे एक ऐसी डेफिनेट क्वांटिटी है, एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम पिन पॉइंट कर सकते हैं, जिसको हम बता सकते हैं जो सफिशिएंट है। दा फ्यू का मतलब होता है कोई चीज सफिशिएंट होना और आ फ्यू का मतलब होता है सफिशिएंट से कम और ना से ज्यादा। और फ्यू का मतलब क्या होता है कि कोई चीज होना बट ना के बराबर। जैसे आई हैव फ्यू मनी सो दैट आई कांट गिव यू। मेरे पास बिल्कुल ना के बराबर पैसे तो मैं आपको नहीं दे सकता। अगर मैं ये बोलूं कि आई हैव अ फ्यू मनी तो इसका मतलब मेरे पास ना से थोड़े ज्यादा पैसे हैं। और अगर मैं बोलूं आई हैव द फ्यू मनी, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो पैसे हैं वो सफिशिएंट है, यानी कि वो ऐसे हैं जो काउंटेबल हैं, जिनको मैं काउंट कर सकता हूं, जो एक डेफिनेट क्वांटिटी मेरे पास है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, जब हम फ्यू, दा फ्यू और आ फ्यू को करते हैं तो इन तीनों में कुछ रूल्स होते हैं। तो अब हम रूल्स को करते हैं जो आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं अभी। फ्यू को हम एडजेक्टिव के रूप में जानते हैं। जैसे आई हैव अ फ्यू मनी, तो वहां पे आ फ्यू मनी यानी कि वो नाउन को क्वालिफाई करा रहा है, तो हमने क्या बनाया? उसको एडजेक्टिव बना दिया। फ्यू को हम काउंटेबल नाउन के साथ रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन चीजों को हम गिन सकते हैं, ठीक है, जो काउंटेबल फॉर्म में होती हैं, उन्हीं के साथ हम फ्यू लगाते हैं। फ्यू के सभी फॉर्म्स, जिसका मतलब फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू, ये होते हैं। इसको हम कहां कहते हैं? इसको हम कम, जब हमें कम की बात करनी हो तो हम फ्यू का प्रयोग करते हैं। वो अलग बात है कि इन तीनों में वेरिएशन है, अलग अलग फॉर्म्स हैं। फ्यू की जगह हम लिटिल का प्रयोग नहीं कर सकते या हम उसका प्रयोग ना करें, क्योंकि लिटिल का प्रयोग कहां पे होता है? जहां पे अनकाउंटेबल नाउन्स होता है। जैसे आई हैव अ लिटिल मिल्क, क्योंकि मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते और फ्यू में हम काउंट कर सकते हैं। फ्यू का प्रयोग काउंटेबल और लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ होता है। बात ध्यान रखिएगा क्योंकि हम बहुत मिस्टेक्स करते हैं कि लिटिल को हम करते हैं आई हैव अ लिटिल मनी। ये गलत है क्योंकि हम मनी को काउंट कर सकते हैं तो वहां पे फ्यू आएगा। हम वाटर को काउंट नहीं कर सकते तो वहां पे लिटिल आएगा, आई हैव अ लिटिल वाटर। तो हमें रेशनल यानी कि बिल्कुल सही अप्रोच लगाने की जरूरत होती है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं फ्यू के। फ्यू पीपल केम इन पार्टी लास्ट नाइट, यानी कि बहुत कम, ना के बराबर लोग आए पार्टी में कल रात को। फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन क्लास टुडे, बहुत ही कम, ना के बराबर स्टूडेंट प्रेजेंट है क्लास में। आई बॉट फ्यू पेन्स, यानी कि मैंने ना के बराबर पेन खरीदे। आई हैव फ्यू मनी सो आई कैन नॉट हेल्प यू, मेरे पास पहले से ही ना के बराबर पैसे हैं तो मैं आपको मदद नहीं दे सकता। फ्यू शॉप्स हैव ओपन इन मार्केट टुडे, मार्केट में बहुत ही कम दुकानें खुली हुई हैं। क्यों खुली हुई हैं? रीजंस, एनीथिंग और एनीवन, सो दैट्स व्हाई। तो यहाँ पे है क्या? यहाँ पे ये है कि फ्यू का मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर। जब कोई चीज बिल्कुल बिल्कुल लेस फॉर्म में है, ना के बराबर है, तो इसीलिए हम वहां पे फ्यू का प्रयोग करते हैं। आ फ्यू और फ्यू में आपको बहुत ज्यादा माइनर डिफरेंस को देखना है। आई एम श्योर एंड आई कैन अश्योर यू कि जब आप उस माइनर डिफरेंस को देखें तो उस माइनर डिफरेंस को देखते हुए आप आ फ्यू और फ्यू दोनों में भी एक प्रॉपर डिफरेंस बना लें। अब बात करते हैं आ फ्यू। एग्जाम्पल से लेते हैं कुछ जो आपके स्क्रीन पे चल रहे हैं। आ फ्यू पीपल्स आर हियर, यानी कि यहां पे ना के बराबर से ज्यादा लोग हैं। आई गॉट फ्यू मैंगोज फ्रॉम गार्डन, मैंने बगीचे से कुछ मैंगोज लिए, यानी कि ना से ज्यादा हैं। बार बार मैं बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा। आ फ्यू गर्ल्स आर डांसिंग, यानी कि थोड़ी लड़कियां नाच रही हैं, वो ना से अच्छा है, मतलब 4-5 हो सकती हैं या 5-7 जितने भी हैं। आई गॉट अ फ्यू कॉइन्स फ्रॉम यू, मैंने आपसे कुछ सिक्के लिए, यानी कि वो सिक्के ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं है, कुछ हैं, थोड़े से हैं। अ फ्यू पैसेंजर्स आर सिटिंग इन द बस, यानी कि बस में इक्के दुक्के से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। तो समझने की यहाँ पे कोशिश कीजिए। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज हम स्पीकिंग में मोस्टली क्या करते हैं, फ्यू और आ फ्यू में हम काफी कंफ्यूज रहते हैं, हम उठा के फ्यू लगा देते हैं, जबकि आना हुआ आ फ्यू है ये, ठीक है। अब बात करते हैं, आपके स्क्रीन पे दा फ्यू आ रहा है। आई वॉश द फ्यू क्लोथ्स, मैंने कुछ कपड़े धोए। वो कपड़े क्या थे? वो कपड़े कुछ मात्रा में थे, यानी कि सफिशिएंट थे या उनको हम गिन सकते हैं या ठीक ठाक थे। द फ्यू चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, यानी कि कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे थे। आ फ्यू और फ्यू से ज्यादा। देयर आर फ्यू ट्रैफिक्स ऑन द रोड, यानी कि कुछ ट्रैफिक्स रोड पे चल रहे हैं, यानी कि आ फ्यू और फ्यू से ज्यादा। आई रिसीव द फ्यू गिफ्ट्स फ्रॉम माय फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड से कुछ गिफ्ट्स लिए, उनको मैं काउंट कर सकता हूं, वो कुछ क्वांटिटी में है। आई गॉट द फ्यू मनी टू स्पेंड, मेरे पास कुछ पैसे हैं
किसके लिए? इस्तेमाल करने के लिए। अब हुआ क्या कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, यानी कि मेरे पास सफिशिएंट पैसे हैं। द फ्यू का हम प्रयोग करते हैं जब कोई चीज सफिशिएंट होती है, जिसको हम इंगित कर सके, डेफिनेट कर सकें, तो हम वहां पे हम द फ्यू का प्रयोग करते हैं। स्पीकिंग में अक्सर हम कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि हमें करना क्या होता है। कई बार होता है कि हम द फ्यूज मैंगोज की जगह फ्यू मैंगो बोल देते हैं, जबकि मैंगो हमारे पास थोड़े ज्यादा है, लेकिन अगर हमने फ्यू लगा दिया वहां पे तो हुआ क्या कि वो ना के बराबर हो गए, तो हमारा इंप्रेशन यहां पे डाउन हो सकता है। अगर कोई इंसान बोलता है कि आई हैव फ्यू पेन्स, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि वहां पे उसका एक या दो पेन है। या किसी इंसान ने बोला आई हैव फ्यू मनी, तो आप समझ जाइए कि उसको ना के बराबर है, तो मेरी क्या मदद करेगा। फाइन, तो यही मैं बोलना चाहूंगा कि आप आ फ्यू, द फ्यू और फ्यू, इन तीनों चीजों में डिफरेंस करें और इसको जितना ज्यादा हो सके बोलने की कोशिश करें, और थ्रू इसकी प्रॉपर्टी यानी कि इसका यूज क्या है, इसके रूल्स क्या हैं। आप 5-6 सेंटेंसेस बोलेंगे, थोड़ा सा इसको रीड आउट करेंगे, देन यू विल be extremely in comfortable zone. Okay, so this is all we have in this class. I hope कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा। छोटा सा क्लास है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay, so this is all we have in this class. Take care of yours and bye, and my wishes to you that you should be get well soon if you are facing this corona. Thank you very much. Take care of yourself.